अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हक़्क़ यअलू वला युअला वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाला ला नबिय्य बअदी वला रसूला व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना तबअहुम बिइहसानिन इला यौमिल जज़ा अम्मा बाद। पुर है अफ़कार से इन मदरसा वालों का ज़मीर, पुर है अफ़कार से इन मदरसा वालों का ज़मीर, है खूब ना खूब की इस दौर में किसको तमीज़। चाहिए खाने दिल की कोई मंज़िल खाली, चाहिए खाने दिल की कोई मंज़िल खाली, शायद कहीं से आ जाए कोई मेहमान अज़ीज़। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और उलमाए इज़ाम, आज हम जिस हस्ती के अफ़कार का तज़किरा करने के लिए इस जगह पर जमा हैं, वो शख्स एक फ़र्द वाहिद नहीं, एक तारीख़ थी। और एक ऐसी तारीख़ कि जिसको जब हमने पाया, उनके ज़माने को पाने का हमें अल्लाह ने शर्फ़ अता फ़रमाया, तो उसमें हमने कई सदियों की झलक देखी। और इंतहाई अफसोस ये हमारी उस बदकिस्मती पर, हमारी हिरमा नसीबी पर कि इतना अल्लाह की रहमत का ये जो अबर था, शजरे सायादार था, हम उससे कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा नहीं उठा सके और हमारी इस नाकदरी की सज़ा में अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अल्लामा खालिद महमूद साहिब रहमहुल्लाह जैसे लोग किसी भी कौम को इनाम के तौर पे दिए जाते हैं और सज़ा के तौर पे वापस ले लिए जाते हैं। अल्लामा उन लोगों में से थे। अब उनके फ़िक्र का प्रोग्राम है। अगर मैं यूं कहूं, इस दौर में हमारी जितनी भी तहरीकात चल रही हैं, उन सब तहरीकात में अगर कोई असलाफ की निशानी था, अगर किसी को सब तहरीकात में बाप होने का शर्फ हासिल था, तो वो सारे तहरीकात, सारी जमातें, उन सब के लिए बहसियत बाप इल्मी तौर पे जो हस्ती थी वो अल्लामा खालिद महमूद थी। लेकिन जो अलमिया था उनके साथ, उनको शायद सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई रूहानी निस्बत बहुत मजबूत हो चुकी थी। ज़िंदगी में भी रहे तो तन्हा रहे, लोग उनके फैज़ से सही तौर पे उनको ना पहचान सके, गए भी तो दियारे बगैर में जाकर अल्लाह के यहाँ हाजिर हो गए। और आज इस इलाके में हम बैठ कर उनके अफ़कार को याद कर रहे हैं, और याद करने वालों में भी वो मुट्ठी भर लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रहा। हालांकि ये ज़माना, ये दौर अल्लामा खालिद का मकरूज़ है। ये दौर नहीं, बल्कि सुबह क़यामत तक जितने भी इल्मी काम होंगे, जितने भी इल्मी उन्वानात पर कलम या कदम उठाया जाएगा, सब के लिए जो निशान मंज़िल और निशान राह की हैसियत रखती है, वो अल्लामा का इल्म और अल्लामा की ज़िंदगी हैसियत रखती है। लेकिन हमने उनको ज़िंदगी में नहीं पहचाना, और ये एक हकीकत है, हम बहसियत कौम मकाबर परस्त हैं। हमें जाने के बाद पता चलता है कि ये कितने बड़े इंसान हमसे चले गए। आप अगर मैं अल्लामा साहब की इल्मी जुहूद का, उनकी इल्मी जिद्दोजहद का तज़किरा करूं, आपके सामने उनके इल्मी कामों का तिब्बी फ़ायदा बयान करूं, एक तो उनका इल्मी फ़ायदा है और अखलाकी फ़ायदा है, एक मैं दूसरा जिसको तिब्बी फ़ायदा जानबूझ कर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही बयान करूँ तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि अल्लामा इतनी कीमती चीज़ और हम उससे लाइल्म रहे। अब बात को समझिए। अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह से 2014 के अंदर गालिबन जब अल-हमरा हाल में एक प्रोग्राम था फ़िक़ा के हवाले से, तो अल्लामा साहब ने चंद जुमलों के अंदर अपना तारुफ यूं करवाया। कहने लगे, बेटा मुझसे जो सीखना चाहते हो, जो लेना चाहते हो, मेरी करख्तगी, मेरी तबीयत की सख्ती के बावजूद ले लो। मैं बहुत सी तहरीकों के उरूज व ज़वाल का ऐनी गवाह हूँ। मैं ऐनी गवाह हूँ बहुत सी तहरीकों के उरूज व ज़वाल का। बहुत से कद आवर दरख्त, उनको पानी मैंने दे के उनके पौधे काट किए थे। आज जो दुनिया पे साया किया हुआ है जिन लोगों ने, इनका बीज मैंने जमीन में बोया था और आज एक कदावर दरख्त बने। और बहुत से वो दरख्त फरमाया जिनको ईंधन बनाकर जला लिया गया और तारीख उन्हें फरामोश करके गुजर गई, वो भी मेरे ही बच्चे थे। हजरत ने फरमाया वो भी मेरे ही बच्चे थे। वो क्यों ईंधन बने ये भी मैं जानता हूँ, और जो आज तक फल दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं ये भी मैं जानता हूँ।
मुझसे फ़ायदा उठा लो, मेरी मजलिस में बैठकर ले लो, बाद में मत कहना कि ये एक अहद की तारीख और दरवाज़ा और बाब बंद हो गया और अल्लामा दुनिया से चला गया। इतनी बड़ी शख्सियत अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह, एक दफ़ा हज़रत के दिल में ना जाने क्या ख्याल आया, हमारे ये भाई अब्दुल गफूर साहब, हज़रत भाई उज़ैर साहब, इनके साथ हज़रत चनाब नगर गए तो हुक्म फरमाया मेरे बारे में कि उससे मिलना है और उससे कोई बात करनी है। चूँकि मुझे अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा था, अल्लामा साहब की ख्वाहिश थी कि जो ख़त्म नबूवत के तखस्सुसात हैं उनमें मेरी जो किताबें मुताला कादियानियत पे 4 किताबें लिखी हैं ये उलमा को पढ़ाई जाएँ। अल्लाह ने मुझे शर्फ दिया, जब मैं ख़त्म नबूवत का तखस्सुस पढ़ाता तो मैंने इसको निसाब का हिस्सा बना दिया 4 किताबों को। अल्लामा साहब के अल्फाज आपको बताता चलूँ, अल्लामा साहब ने कहा मिलने आना है। मैं पारा चनार एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गया हुआ था, मुलाकात ना हो सकी, मुझे फिर यहाँ माजरत के लिए हाजिर होना पड़ा। अल्लामा साहब ने फरमाया मैंने ये अंदाज़ा लगाया जो शख्स मेरी किताबें पढ़ाता है या तो फिर ये बेवकूफ़ है या बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। 2 लफ्ज़। अल्लामा साहब के पास तो बातों के अंदर कोई दूसरी राय नहीं होती थी, वो क्योंकि वो हमारे दादा नहीं परदादा उस्ताद बनते थे, वो तो किसी को भी कान से पकड़कर कुछ भी समझा सकते थे। फरमाया या तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा या बहुत बड़ा आकुल नास होगा। फरमाया मैं तेरा ज़रा इंटरव्यू करूँगा अगर आपको महसूस ना हो। मैंने कहा हज़रत मैं पहले बता दूँ मैं फ़ेल हूँ, मैं पहले बता दूँ मैं फ़ेल हूँ, मैं आपके इम्तिहान के म्यार पे पूरा नहीं उतर सकता। फरमाया तेरी इस बात से मैं पहले नंबर पे कहा तू पास हो गया। जिसने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया बड़ों के सामने, फरमाया ये कामयाबी का पहला जीना है कि बड़ों के सामने कभी अपने इल्म का इजहार ना करो, बड़ों के सामने हमेशा अपनी आजिज़ी का इजहार करो। और यहाँ पर हजरत ने फिर एक बड़ी नसीहत फरमाई, कहने लगे हमारे उलमा, हमारे तुलबा, इनके जवाल का एक बुनियादी सबब यह भी होता है जब मदरसे से निकलते हैं किसी भी शोबे में, फ़न में, अरबी ज़ुबान में महारत हासिल कर ली, किसी ने कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल कर ली, किसी ने खताबत में आगे निकल गया, कोई तसव्वुफ में पीर बन गया। जब वो वापस अपने मदरसे में आता है कभी मिलने के लिए अकाबर बनकर, यानी बड़ा बनकर जब वापस मिलने के लिए आता है तो अपने बड़ों के सामने भी फिर बड़ा बनकर रहता है। फरमाया यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तुम बाहर जितने मर्जी बड़े बन जाओ, जितने भी शोबे के अंदर बड़े बन जाओ, अपने उस्तादा के सामने कसदन गलतियां करते रहा करो कि तुम्हारे उस्तादा तुम्हें डांटते रहें और तुम अपने आप को उनसे छोटा समझो और वो अपने आप को तुमसे बड़ा समझते रहे। कितनी बड़ी नसीहत की बात, कितनी बड़ी बात की। उसके बाद से जब ये नसीहत को ऐसा पल्ले बांधा, जब भी मुझे अपने उस्तादा के सामने जाना होता तो मैं कसदन कोई इबारत पढ़ता तो गलत पढ़ता। उस्ताद मुझे डांट देते, उस्तादा कहते इतना बड़ा खतीब बना है, मुफ्ती बना हुआ है, गधे तुझे इबारत नहीं आती, ये नहीं आता। मुझे अल्लामा साहब की बात याद आ जाती कि उस्ताद जी ये सबक पढ़ने के लिए है, ये किसी का समझाया हुआ है कि अपने बड़ों के सामने हमेशा जाहिल बनकर रहना, तालिब इल्म बनकर रहना। दुनिया तुम्हें इमाम भी मान ले लेकिन तुम्हारे इमाम वही हैं जिन्होंने तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया है। ये अल्लामा का मिजाज था। अल्लामा इस अहद की तारीख थे। और फिर मुझे कहने लगे मेरा दूसरा सवाल ये है, हर इंसान में कुछ ना कुछ किसी की झलक नजर आती है। उसकी तहरीर पे किसी का रंग होता है, उसकी तकरीर पे किसी का रंग होता है, उसके उस्ताद का होता है, जमाने से मुतासिर होता है, किसी खतीब की तकरीरें सुन सुनकर तकरीरें तैयार की होती हैं। मेरे बारे में तेरी क्या राय है? अरे मैं मेरे बारे में, अब अल्लामा साहब के बारे में मैं राय दूं? मौत को यानी मुंह लगाने वाली बात है, अल्लामा के सामने बैठकर बात करूं। मैंने कहा हजरत मैं इतना अक्लमंद नहीं हूं, तो मैंने नहीं फरमाया जो तुझे हुक्म है कि बताओ मेरी तहरीर, मेरी तकरीर, मेरी गुफ्तगू पे आपको किसका रंग नजर आता है, मैं किसके उलूम का तर्जुमान हूं, क्या चीज है, मेरे बारे में क्या राय है? हजरत ये सवाल आसान नहीं है। किसी के बारे में जो बंदा पढ़ता हो उसे पता होता और फिर उसने इसी को ना पढ़ा हो, उसके बैकग्राउंड को भी पढ़ा हो। मेरे मुंह से बेसाख्ता एक ही जुमला निकला। मैंने कहा हजरत आप शरह हैं और आपका मतन है मौलाना बदर आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, और आपका तकवे में आप, मैंने कहा सियासत और अकली मामलात में आप वक़्त के इमाम हैं, शारे हैं, और आपके मतन है हजरत सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा साहब लेटे हुए थे, उठकर बैठ गए, कहने लगे, आंखों में हजरत के आंसू आ गए, कहने लगे आज तूने मुझे मेरा उस्ताद याद करवा दिया, मुझे मेरे उस्ताद की याद है, मैं बदर आलम मेरठी का शागिर्द हूँ, शायद तुझे पता हो जाना हो।
जब ये बात कही तो मैं चौंक गया कि इतने बड़े मनसब का आदमी होकर अपने उस्तादों के लिए यूं आबदीदा हो रहा है। वो हमें नसीहत नहीं कर रहा कि उस्तादों के सामने लाइलम रहना। उस्ताद जन्नत का हिस्सा बन चुके, दुनिया में मौजूद नहीं है, वो आज भी अपने आप को उनका शागिर्द कह रहा है। ये अलामा की बुलंदी का बुनियादी राज था। अलामा कभी अपने असातिज़ा के सामने बड़े नहीं बने। दूसरी बात, कहने लगे इसकी कोई मिसाल भी दे दो ताकि मुझे और तसल्ली हो जाए। मैं फिर फंस गया, जब हजरत के सामने कौन बोले। मैंने कहा उस्ताद जी, वो आपने अपनी किताब अकीदा खैरुल उमम के अंदर कादियानियों के जवाब में लफ्ज़ तवफ़ी की बहस करते हुए आपने जो फरमाया है कि तवफ़ी 3 तरह की होती है, तवफ़ी बिल इमसाक, तवफ़ी बिल इरसाल, तवफ़ी बिल रफ़ा। कि तवफ़ी बिल इमसाक मौत को कहते हैं, बिल इरसाल नींद को कहते हैं, और बिल रफ़ा हज़रत ईसा की खसूसियत है कि रूह माल जसद उठाया जाना। ये हज़रत बद्र आलम मिर्ठी रहमतुल्लाह ने एक जुमले में बात की है, आपने इसके ऊपर पूरा एक मकाला लिखा है। तो मैं इससे समझा कि आप हज़रत की शरह हैं। हजरत बहुत खुश हुए और बड़ी दुआओं से नवाजा। फिर हजरत ने कुछ नसीहतें की। जब हजरत की तबीयत खुल गई तो कुछ नसीहतें की। चंद नसीहतों का ताल्लुक चूंकि मेरी जात के साथ है, उनको बाहर निकालना मैं ख़यानत समझता हूँ, हजरत ने मना फरमाया था। और कुछ चीजें बोझ हैं जो मेरे और आपके लिए क़यामत की सुबह तक आने वाले उलमा और तुलबा के लिए इंतहाई मुफीद है। वो मैं भी समझता हूँ कि आपके सामने नसीहतों को रखा जाए। फिर इतनी जल्दी बात खत्म नहीं होगी। मैं अलामा की किताबों को कुछ खुसूसियात भी बताऊंगा, अलामा के इल्म के जो तिब्बी फायदे हैं मैं वो बताऊंगा, क्या फायदा अलामा साहब के। अब हुआ क्या, हजरत ने फरमाया बेटा, हमारे लोग, हमारे तालिब इल्म जो मदरसों से फारिग होकर निकलते हैं, वो अपनी खुदादाद सलाहियतों की बुनियाद पर आगे आते हैं। हमारे अदारे उनकी पुष्ट पे हाथ नहीं रखते। वो जमाना उन्हें रगड़े लगा लगा कर उनको खुद संवारता है, जिसमें बहुत सारी कमी रह जाती है। उनकी जुबान में अगर जमाने तालिब इल्मी में शिद्दत है तो मरते दम तक जुबान की शिद्दत खत्म नहीं होती। दुश्मन के बारे में ललकारने और अच्छी तरह धुतकारने का जो अंदाज बन जाता है, ये मरते दम तक जान नहीं छोड़ता। फरमाया इसका नुकसान क्या होता है। एक आलिम दीन जो बेहतरीन जी इस्तेदाद होता है, जब रियासत की मशीनरी के पटे में आ जाता है, फरमाया फिर वो जाया हो जाता है, उसके पीछे कोई भी नहीं जाता। वो बड़े बड़े उलमा को फरमाया मैंने जिंदा का रिज्क बनते हुए देखा। बड़े काबिल लोग थे, रियासत की मशीनरी से टकराए और पाश हो गए, इल्म का जनाजा निकल गया। आज हम रोते हैं कि वो हमारे शागिर्द थे। हजरत ने फिर वो बात समझाई कि जो दरख्त मैंने काश्त किए थे, जिनका फल अभी कौम ने खाना था, कि वो ईंधन बनकर लोगों के चूल्हों में जल गए। हजरत ने फिर उसकी वजाहत की, ये वो उलमा और तुलबा थे ज़माने तालिब इल्मी में, जब वो ललकार की तकरीरें किया करते थे। सब कहते थे वाह माशाल्लाह बड़ा दिलेर है। पता तब चला जब गवर्नमेंट के कागजात में आ गए, वो मशहूर हुए। गवर्नमेंट ने उनको चंद लम्हों के लिए ये समझा कि ये रियासत के लिए मसला बन सकते हैं। उन्हें ऐसे तरीके से साफ कर दिया गया, या जेल का रिज्क बन गए या खाक का रिज्क बन गए, और कौम एक आलिम दीन से महरूम हो गए। फरमाया इसलिए बेटा कभी भी तकरीर जितनी मर्जी करो, दलील का दामन कभी नहीं छोड़ना, और जुबान पर कभी भी किसी की तजलील नहीं करनी। दलील दो, तजलील नहीं करनी। किसी भी मसलक, किसी भी मकतब के बारे में बात करते हुए अखलाक का दामन कभी भी नहीं छोड़ना। फरमाया मेरी तहरीरों को देखो, पाकिस्तान नहीं बर्रे सगीर पाको हिंद में उठने वाला कोई भी फितना हो, मेरी तहरीर तुम्हें उस पर मिलेगी, और दुश्मन भी पढ़कर इल्म की दाद देगा, मुझे गाली नहीं देगा। ये अल्लामा का सलूक था, बगैर गाली के गुफ्तगू करना, बगैर गोली के गुफ्तगू करना, सिर्फ दलील के साथ बात करना। अल्लामा साहब ने फरमाया कभी भी रियासत की मशीनरी के पटे में नहीं आना। अपनी सलाहियतों को जेल की जिंदा की आ जाए जेल तो सबर, आ जाए जेल तो सुन्नत यूसुफी, लेकिन ना उसे तलब करना है, ना उसके लिए कोशिश करनी है, और ना ऐसी हरकत करनी है जिसकी बुनियाद पर तुम हुकूमत की आंखों में खटको। इसलिए कि उलमा का काम इल्मी काम है, इल्मी काम करें। तहरीकात से वाबस्ता लोग बहुत काबिल भी हों, बहुत जल्द फलाप हो जाते हैं और दुनिया से मिट जाते हैं। और दूसरी नसीहत अल्लामा साहब ने यह की, फरमाया फारग होने वाले उलमा 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनको फारग होने के बाद महल्लात मिलते हैं, और एक वो है जिन्हें जंगलात मिलते हैं। हजरत के बड़े अल्फाज सादा थे। फरमाया एक वो है जिन्हें महल्लात मिलते हैं, एक वो है जिन्हें जंगलात मिलते हैं। फरमाया महल्लात उन्हें मिलते हैं जो साहबजादे हों, महल्लात उन्हें मिलते हैं बने बनाए मदरसे, बनी बनाई जमातें, बने बनाए अदारे, जो साहबजादे हों, किसी बड़े पीर के, बड़े मोतमिम के, बड़े आलिम के, किसी मरकजी जमात के मरकजी जिम्मेदार के बच्चे हों। इनको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है।
और वो लोग फरमाया जो मुझे कहने लगे जो आप जैसे और मेरे जैसे, हजरत ने ये भी हजरत का बड़ापन था कि मुझे अपनों के सामने रख लिया, फरमाने लगे जो आप जैसे और मेरे जैसे जिनके बैकग्राउंड पे कोई बहुत ज्यादा इल्मी खानदान नहीं होते, जिनके पीछे बड़े बड़े मदरसे और मुहतमिम नहीं होते, फरमाया हम जैसे लोगों को पहले एक जंगल साफ करना पड़ता है। फिर हजरत ने एक शेर भी सुनाया, फरमाया हम जैसे आवारा लोगों को कोई कौल निभाना पड़ता है, पहले करना पड़ता है कि जंगल साफ, फिर शहर बसाना पड़ता है। फरमाया पहले जंगल साफ करोगे, जमीन फारगो कराओगे, तुम्हें 40 साल की उम्र तक चक्की के अंदर पीसा जाएगा, हालात की चक्की तुम्हें पीसेगी, तुम्हें अपने साथी नहीं चलने देंगे, जमातें नहीं चलने देंगी, मदारे नहीं चलने देंगे, तुम्हारी सलाहियतों को तबाह करने की फिक्र करेंगे, लेकिन तुम पिसते चले जाना, पिसते चले जाना। 40 साल बाद तुम्हारा ऐसा आटा बनकर निकलेगा, पूरी कौम कहेगी इसी आटे की रोटी खानी और कोई नहीं खानी। पर मैं ऐसा आटा बनकर निकलेगा, कौम इसी आटे की रोटी खाने के लिए बेताब होगी। फरमाया ये तब होगा जब तुमने अपने साथ रोड को नहीं पिसने देना। रोड कंकर होता है ना, कंकर को साथ नहीं पिसने देना। हम तो फिर बन के तालिब इल्म बैठे थे, हमने कहा कंकर की भी वजाहत फरमा दे। फरमाया कंकर की वजाहत यह है, कभी भी स्टेज पर, कभी भी निजी मजलिस में कच्ची बात ना करना, बात वही करना जो तुम्हारे असलाफ की हो, बात वही करना जो किताब सुन्नत से साबित हो, और जिस बात का तो किताब सुन्नत में सबूत ना हो, जिस बात का तुम्हारे अकाबर से सबूत ना हो, ऐसी बात कभी अवाम के सामने नहीं करनी। तो हजरत ने फरमाया ऐसी बात कभी भी अवाम के सामने बयान नहीं करनी, अपनी बातों को पुख्ता रखना है। तो उन्होंने फरमाया कि अपनी बातों को पुख्ता रखना, कभी कच्ची बात अवाम के सामने बयान मत करना। फरमाया जो साहबजादा होता है, किसी मोहतमिम का बेटा है, अगर वो कच्ची बात भी कर दे तो बाप के असर और सूफ पे कौम मान जाती है। वो कच्ची बात भी कर दे, इतने बड़े साहबजादे ने कह दिया, बड़े मोहतमिम के बेटे ने कह दिया, वो बात हजम हो जाती है। फरमाया जिसका इल्मी बैकग्राउंड नहीं है उसे कभी भी पुख्ता ना पुख्ता बात ना करे, कभी कच्ची बात ना करे। लोग पूछेंगे और तुम्हारे पास हवाला नहीं होगा तो अहले इल्म शर्मिंदा हो जाएंगे। और तीसरी नसीहत हजरत ने ये फरमाई, फरमाया कि जो बाहर के लोग हैं, बाहर के अवामुन्नास, जिनका ये नहीं देखते मदारस में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये हमेशा दीन इस्लाम को हमारे स्टेज पर बैठे हुए खतीब की शक्ल में देखते हैं। फरमाया खतीब का किरदार जैसा होगा मुआशरा वो असर लेगा। खतीब का किरदार उम्दा होगा, किसी दुनिया की लालच नहीं रखेगा, हिर्स नहीं रखेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करेगा, मुआशरे में तब्दीली आएगी, मुआशरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जुड़ जाएगा। दरसगाहों में जितना मर्जी इल्म पढ़ाया जाए, लेकिन अवाम से राब्ता मस्जिद के मिंबर का होता है, अवाम से राब्ता खतीब का होता है। फरमाया अगर अल्लाह तुम्हें अपने पैगंबर की सुन्नत खताबत को जिंदा करने का मौका दे तो अपने अंदर आदात भी पैगंबर वाली पैदा कर लेना, अपने अंदर इस्तिग़ना पैदा करना, तकवा पैदा करना, लिल्लाहियत और खौफ पैदा करना, ये बातें अपने अंदर पैदा करोगे, फिर तुम इल्मी मैदान में, तुम इख्तलाफी मसाइल पे जिस बात पे भी तुम गुफ्तगू करोगे, तुम्हारे अंदर वो तकवे की और असलाफ की जो रूह होगी वो तुम्हारी बात में वजन पैदा कर देगी। ये तीन बातें चूंकि अब आपके भी मुतल्लका थी, मेरे भी, तो ये मैंने अर्ज कर दी। दूसरी दो बातें मैं नहीं अर्ज करूंगा, वो मेरी जाती तो मेरी जाती मिल्कियत है, वो तो मैं नहीं बयान करूंगा। अब अगली बात की तरफ आइए। हजरत की जो कुतब है, हजरत ने जो हमारे ऊपर एहसान किया इल्मी तौर पे, मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया, हजरत अल्लामा खालिद महमूद जैसे लोग किसी भी कौम को अल्लाह इनाम के तौर पे देते हैं और सजा के तौर पे वापस ले लेते हैं। अल्लामा साहब उन लोगों में से थे, एक अहद की तारीख जो एक सदी पर मुहित है। अल्लामा साहब ने सिर्फ मदारस और जमातों का रूजो ज़वाल नहीं देखा, बर्रे सगीर पाको हिंद की पार्टीशन का सानहा इससे लेकर, बल्कि अल्लामा साहब उस दौर में, जिस दौर की तारीख हम किताबों में ढूंढते हैं, उस दौर में ये वाक़या क्या हुआ, अल्लामा उस दौर में 20 किताबों के मुसन्नफ बन चुके होते थे। अल्लामा की तसनीफात गवाह है। और अल्लामा ने जब भी कलम उठाया है, कलम का हक अदा किया है। अल्लामा साहब ने सिर्फ अपने एक आध उस्ताद का असर नहीं लिया, तर्जुमान तो मैं कह सकता हूँ कि उनके ऊपर रंग गालिब हजरत बद्र आलम मिरठी रहमतुल्लाह का था, लेकिन अल्लामा साहब ने जिस मौजू पे भी कलम उठाया है, उस फन के आइमा को उठाकर देख लीजिए, सब की रूह अल्लामा के कलम पे बोल रही होती थी कि अल्लामा साहब यहाँ पे क्या क्या रहे हैं, अल्लामा बात को समझाना क्या चाहते हैं। आप देखिए, अब अल्लामा साहब के उलूम की तरफ आइए, खत्म नबूवत के मसले पे देख लीजिए। अगर आपकी लाइब्रेरी में अल्लामा साहब की मुतालिया कादियानियत की 4 जिल्दें मौजूद हैं और आपने पूरी समझदारी और अक्लमंदी के साथ उन चारों का मुताला कर लिया
और उसमें अकीदतुल उम्मत फी माना खत्म नबूवत सिर्फ स्कूल और कॉलेज वालों के जहन को सामने रखकर उस सतह की लिखी हुई किताब है। इस किताब को पढ़ लिया, समझ लिया, आलिम और गैर आलिम सबके लिए यकसा तौर पे ये किताब मुफीद है। और फिर दूसरी किताब अकीदतुल आलाम फिल फर्क बैनल कुफ्र वल इस्लाम, कुफ्र और इस्लाम के जो बुनियादी फासले हैं, इन फासलों को बयान करने वाली इलामा ने जो किताब लिखी है, इस किताब को पढ़ लिया। तीसरे नंबर पे अकीदतुल उम्मत अकीदतुल उमम फी हयात ईसा इब्न मरियम, अकीदा खैरुल उमम फी हयात ईसा इब्न मरियम, इस किताब को पढ़ा। चौथे मिर्जा कादियानी की जो सीरत पे हजरत ने उसके किरदार को नंगा किया है, उसको पढ़ा। यकीन कीजिए आपको 10 साल तक कादियानियत पे किसी मुताले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 किताबें 10 साल तक आपको कादियानियत के मसले पे बेनियाज कर देंगी। इतनी लाजवाब कुतब है अल्लामा साहब की। देखने आम आदमी भी पढ़े बराबर मुस्तफीद हो। इसके लिए खास कोई अल्लामा साहब का यही तो कमाल था, पढ़े इल्म मदरसे वालों का था, लहजा स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों का रखते थे। इसलिए हर तबके को यकसा समझ आती थी कि अल्लामा साहब कहना क्या चाह रहे हैं, अल्लामा साहब बयान क्या कर रहे हैं। फिर आप हजरात सहाबा इकराम के मामले में देख लीजिए, अल्लामा साहब ने खुलफाए राशिदीन में अकाबरीन के जो मजामीन जमा किए वो तो एक अलग मौजू है। अल्लामा के अपने उसमें जो मजामीन हैं उनको देख लीजिए। मसला खिलाफत को जिस तरह अल्लामा साहब ने समझाया है, आज अगर कोई वो बंदे जिनको खिलाफत पे अभी तक यकीन नहीं है, अपने उस बड़े की तरह जिसे अल्लाह की खिलाफत पे यकीन नहीं था, जो अल्लाह ने फैसला किया था इंसान को खलीफा बनाने का, जो आज भी उसी नस्ल से उसी तर्ज पे चले आ रहे हैं, जो पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी अक्लमंदी और गैर जानबदारी के साथ अल्लामा के वो मजामीन जो खिलाफत राशिदा की किताबों में अल्लामा साहब ने लिखे हैं, उनको पढ़ लें, वो सहाबा का मनसब तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकते। फिर अल्लामा साहब ने म्यारे सहाबियत लिखकर बाकायदा सहाबा के हवाले से ऐसे ऐसे असूल आए। हमारे मुआशरे में अलमिया क्या है, वो अंग्रेजी के कहावत है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ा इल्म हमेशा नुकसानदेह होता है। स्कूलों कॉलेज की किताब उठाई, पुराना कोई तखरीकी तारीख का लिटरेचर उठाया, किसी स्कॉलर और डॉक्टर की बात सुनी, सहाबा से बदगुमान हो गए। अल्लामा साहब ने ऐसे ऐसे असूल लिख दिए म्यारे सहाबियत में, जो बंदा इन असूलों को पढ़ ले, उसके बाद तारीख की कोई किताब भी पढ़े, दुनिया का कोई काफिर बंदे को सहाबा से बदगुमान नहीं कर सकता। ये ऐसा सॉफ्टवेयर इंसान के दिमाग में अल्लामा की किताबें फिट कर देती हैं। फिर आप तफसीर पे चलिए, कुरान पाक की तफसीर 1 लाख से ज्यादा तफसीर अब तक लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अल्लामा साहब ने जो अर्क निकाला है असारुल तंजील में, 2 जिल्दों के अंदर ऐसे जामे और मुख्तसर मज़ामीन में कुरान पाक का जिस तर्ज पे तारुफ अल्लामा साहब ने करवाया है, ये तारीख तफसीर के ऊपर और आने वाले मुफस्सरीन के ऊपर एक एहसान है, जिसके एक एक उन्वान पे, एक एक बाब पे आज PhD के मकाले किए जा रहे हैं, मकाले लिखे जा रहे हैं। उसके बाद हदीस के मुबारका की तरफ आइए। असारुल हदीस अल्लामा साहब ने जिस उसलूब से लिखी, वो लोग जो हदीस की आड़ में कौम को हदीस से दूर कर रहे थे, हदीस की आड़ में फुकहा के खिलाफ एक महाज कायम कर लिया था उन्होंने, अल्लामा ने उनके किलों में शगाफे डाल दी, किलों के अंदर दरारें डाल दी अल्लामा ने असारुल हदीस लिखकर। और मेरे मोबाइल में अभी भी वो मैसेज महफूज हैं। कल ही एक आलिम जो कि एक बहुत बड़े जामिया का फाजिल है, और वो बज़ाहिर उनका एक बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन असलाफ बेजार तहरीक आलमबरदार भी है, असलाफ से बेजार है, और वो किसी का मुक़ल्लिद नहीं है। तो उसने कहा, जब मैंने उसको किताब भेजी थी असारुल हदीस पढ़ने के लिए कि ये हमारी ये किताब भी पढ़ लो, एक हजरत शेख सरफराज खान सफदर साहब ने रहमतुल्लाह के आसनुल कलाम भेज दी कि इसको पढ़ लो। वो पढ़कर कहने लगा, वल्लाहिल अज़ीम अल्लामा खालिद महमूद की किताबें पढ़ने के बाद मेरे दिल से गुमराही के अंधेरे ऐसे छट रहे हैं जैसे सूरज निकला है तो धुंध और बादल छट जाते हैं। मेरे दिल से कुफर और गलाजत ऐसे छट रही है, मेरे दिल में उलमा देवबंद का चेहरा निखर कर सामने आ रहा है। मैं 20 सालों से धोखे में पड़ा हुआ। ये क्यों, ये दिल क्यों तब्दील हो रहे हैं? और उसके बाद आप चलिए, आजकल का सबसे बड़ा जो फितना है वो तसव्वुफ के मामले में बदअखलाकी है, तसव्वुफ को ना समझना है, सूफिया इकराम के मकाम को ना जानना है। और आजकल ये जो गुलाम बिन जिलानी बरक की किताबें भी तकसीम हो रही हैं, और उसके अंदर भी उसने जो तसव्वुफ के बारे में गुल खिलाए, हमारे वो लोग जिन्होंने सुनी सुनाई बातों पर आगे अंधी तायद भी शुरू कर दी। कहा जी नहीं, गुलाम बरक जिलानी ने जो हरफे महरमाना किताब लिखी है उसमें तो खत्म नबूवत की दावत है, उसी किताब में उसने तसव्वुफ को शैतानी और गैर इस्लामी तहजीब तहरीक कहा है कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये रूहानियत है। उलमा को गालियां उसी किताब में दी, और उसी हरफे महरमाना के आखिर में कहता है, अगर कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी ना माने, मुजद्दद मुस्लिम और अल्लाह का वली मान ले, फिर हम इनको अपने मुसलमानों के सामने ले सकते हैं।
मुझे ये बताओ, क्या लाहौर जो लाहौरी कादियानी हैं वो मिर्जा कादियानी को नबी मानते हैं? वो तो नबी नहीं मानते, वो तो मुजद्दद और मुस्लिम मानते हैं, लेकिन हम उन्हें मुसलमान समझते हैं। काफिर को मुजद्दद और वली समझना तो दूर की बात, किसी काफिर को मुसलमान समझने से भी बंदा काफिर हो जाता है। इसलिए गुलाम बर्क जिलानी की वो तहरीक मैं अर्ज़ कर रहा हूं, अब ऐसे लोगों की, अब गुलाम जिलानी बर्क हो, गुलाम अहमद परवेज हो, इस तरह के मुनकरीन हदीस और वो लोग जो तसव्वुफ की मुखालफत में उठे, अल्लामा साहब ने असारुल एहसान की 2 जिल्दें लेकर अहले तसव्वुफ पे क़यामत की सुबह तक एहसान कर दिया। जो जितना भी तसव्वुफ का बागी है, जितना भी तसव्वुफ के बारे में शुकूक व शुबहात रखता है, ये 2 जिल्दें उसे दे दो, इंसान बनकर पढ़ ले, उसके तसव्वुफ के बारे में दिमाग में जो भी गंदगी है सारी निकल जाएगी। अल्लामा की 2 किताबें तरियाक का असर रखती है, इतनी लाजवाब किताबें हैं। उसके बाद अगली बात की, अल्लामा की किताबों का तारफ करवाने लगे तो ये तो खैर एक इसके लिए वक्त चाहिए, लेकिन मैं 2 किताबों का सिर्फ और तारफ करवाऊंगा, बाकी और उलमा की भी जिम्मेदारी है, वो अपने हमारे शेख थे, सब अपने अपने हिस्से में जो बात है उसको बयान करें। एक किताब अल्लामा ने लिखी दवाज़दा हदीस। दवाज़दा हदीस में क्या है? बुखारी की वो रवायात और वो मुस्तनद अहादीस जिनके ऊपर जाकर अहले तशय्यो और अहले बिदत ने सहाबा को मुर्दे इल्जाम ठहराया और सहाबा के बारे में कौम में बदगुमानी को पैदा किया, अल्लामा ने जिस असलूब से जवाब दिया है, यकीन कीजिए अगर दिल में जरा भी ईमान की रमक हो, बंदा किताब पढ़ते हुए जी चाहता है उठकर झूमना शुरू कर दे। अल्लामा ने इतना इल्म उसमें खोला है, इतनी उसमें फरासत पैदा की है कि अक्ल इंसानी दंग रह जाती है और दिल से सहाबा के बारे में अगर कोई शुकूक व शुबहात हो तो सब जायल हो जाते हैं। और एक अभी अल्लामा साहब की किताब उनकी जिंदगी में मुझे जामिया अशरफिया के अंदर हजरत के हाथों में उस किताब को देखने का अल्लाह ने सादत नसीब फरमाई। हजरत उन दिनों उस पर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उनकी जो हसनात हैं, उनकी बाकी हसनात जारिया हैं, उनमें वो किताब अब बाद में छपी है। वो किताब क्या है? इल्म हदीस पर असर हाजिर की जदीद मशक़े। ये ऐसी किताब है, आज तक हमारा जितने भी फिरकों और मसलकों से इख्तिलाफ राय रहा, वो इस बुनियाद पे कि किसी ने सब ने अपना बुनियाद बना ली, नुखबतुल फिक्र को उसमें ये उसूल लिखा है, उसी उसूल को लेकर हनफी शाफियों से टकरा रहे हैं, उसी उसूल को लेकर शाफी हनफियों का जवाब दे रहे हैं। अल्लामा साहब ने तमाम मकातबे फिक्र के तमाम उसूलों को जुदा जुदा कर दिया कि जो परवेजियों का नजरिया हदीस ये है, हनफियों का नजरिया हदीस ये है, शाफे का ये है, रवाफिज का ये है, कादियानियों का ये है, मुनकरीन हदीस का नजरिया हदीस ये है। जब सबकी पार्टीशन कर दी, सबको अपनी अपनी जगह पे रख दिया, ये अल्लामा के कलम का और अल्लामा के इल्म का कमाल था। हर चीज को उसकी जगह पे रख देते थे ताकि कुछ को शुबहात बाकी न रहे। अल्लामा ने ऐसा एहसान किया ये किताब लिखकर कि अगर हम मुसलमान सारी जिंदगी भी उनके लिए दुआए खैर करते रहे तो हक अदा नहीं हो सकता। अब इनकी किताबों का एक तिब्बी फायदा जो मैंने शुरू में अर्ज की, जिस बंदे की अकल कमजोर हो, जिसके अंदर हाजिर दिमागी का ना मलका हो, जिसको फौरी जवाब ना आता हो, वो अल्लामा साहब की किताबें पढ़नी शुरू कर दे। जितनी हाजिर दिमागी इंसान के अंदर जितनी अकल की कैपेसिटी को अल्लामा खालिद की तसनीफात बढ़ाती हैं, फायदा देती हैं, किसी और आलिम की किताब मैंने आज तक नहीं देखी जो लोगों की अकलों को भी तेज करती है। इल्म में इजाफा और बात है, इल्म में इजाफा तो कोई किताब भी पढ़ो इल्मी तौर पे हो जाएगा, लेकिन अकल में अंदाजे तफहीम आ जाए और वो बात जो समझी है वो समझाने का तरीका आ जाए, जो बात दिल में नहीं उतर रही ऐसी मिसाल से उसको दिल में उतारना कि फिर उसके बाद वो दिल में ऐसे बैठ जाए कि दोबारा दिल से न निकले, ये उसलूब मिलता है अल्लामा साहब की किताबों से। इसलिए मैं आप हजरात से, वो लोग जो कहते मेरी अकल में बात नहीं आती, जो कहते मैं अपनी बात समझा नहीं सकता, जो ये कहते हैं मुझे कुछ सवाल पूछे फौरी जवाब नहीं आता, मेरे अंदर कुव्वत हिफ्ज भी नहीं है और फिल बदी मेरे अंदर जवाब देने का मलका भी नहीं है, उस पे लाजम है अल्लामा की किताबों का मुताला शुरू कर। तरतीब ये रख लो, पहले म्यारे सहाबियत पढ़ लो, फिर दवाज़दा हदीस पढ़ लो, फिर इल्मे हदीस पर असर हाजिर की जदीद मशक़ें पढ़ लो, उसके बाद चारों आसार के सेट खरीद कर आसारुल तंजील, आसारुल हदीस, आसारुल तशरी, आसारुल एहसान, ये चारों आसार के सेट पढ़ लो। फिर उसके बाद मुताला कादियानियत को देख लो, कौन सा फन है जिस फन में हमें अकल की जरूरत हो और अल्लामा उसके लिए अकल का जाम भर के न रख के गए हो, बस पीने वाले बेकदरे रहे तो इसका तो कोई हल नहीं है। हम अपने बर्तनों को, जैसे ब्रादरम कह रहे थे, बर्तन को उल्टा कर ले या टूटी से साइड पे कर ले तो ये तो हमारा कसूर है, उस फैज देने वाले का तो कसूर नहीं है, उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। और अल्लामा की मकबूलियत का एक ये भी आखिरी बात अर्ज करता हूँ, चूंकि मुझे जो वक्त दिया गया था वो पूरा हो गया, आखिरी बात अर्ज करता हूँ। अल्लामा की कबूलियत का ये भी राज देखिए, अल्लामा साहब की जिंदगी में एक दौर ऐसा है इनकी किताबें मफकूद हो गई, अल्लामा मौजूद है किताबें मफकूद हैं,
किताबें मिल नहीं रही, अलामा मौजूद हैं। अल्लाह के हाँ ये शख्स ऐसा काबिल कबूल था, दुनिया से जाने से पहले पहले अल्लाह ने उनकी आंखों को ठंडा किया। महमूद पब्लिकेशंस ने दोबारा हजरत की जिंदगी में सारी किताबों को शाये किया। मैं हजरत की टीम, हजरत के वो अहबाब, हजरत के वो दोस्त जो हजरत के मुतवस्सिलीन हैं, वो सब इस मामले में मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि हर एक ने हक अदा किया, पूरी जिम्मेदारी से अलामा के उलूम को महफूज कर दिया। अब वो लाइब्रेरी यतीम है जिसमें अलामा की सारी किताबें नहीं है। वो आलिम मत कहलवाए जिसने अलामा की किताबें नहीं पढ़ी। वो मुनाजर नहीं है जिसने अलामा के उलूम से फायदा नहीं उठाया। आज के बाद अपने आप को तब तक आलिम मत समझना जब तक अलामा की किताबें ना पढ़ लो। अपनी लाइब्रेरी को लाइब्रेरी मत कहना जब तक वहां सब अलामा की कुतुब तुम्हारे पास मौजूद ना हो। ये जरूरी है। और अलामा साहब तो इस मामले में बड़े फ्याज थे, इल्म देने में वो बखील नहीं थे। हम लेने में बुखल कर रहे हैं, लेने में हम कोताही कर रहे हैं। तो आप सब हजरात अल्लामा की किताबें खरीदेंगे ना इंशाल्लाह, खरीद कर उनका मुताला भी करेंगे कि नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमहुल्लाह उनके अफकार की, अब इस मामले में हम ताज़ियत करें तो किससे करें। हम सारे बराबर के यतीम हैं, जो भी अलामा से ताल्लुक रखता है वो बराबर का यतीम है। महरूम हम सारे एक हस्ती से हुए हैं, लेकिन शुक्र है अलामा साहब जाते जाते अपनी नेकियों में कैसा इल्म छोड़ गए हैं। अब क़यामत की सुबह तक हम ये किताबें पढ़ते रहेंगे, आगे पढ़ाते रहेंगे और इसका स्वाब हमारे अलामा साहब को पहुंचता रहेगा। अल्लाह हमें अलामा के अफकार, अलामा के इल्म को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।